हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, उसका क्या फार्मूला होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें एक सर्कल का इक्वेशन लेते हैं। एक सर्कल का इक्वेशन जिसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका सेंटर है 0,0 और इसका रेडियस है ए। इसका रेडियस है ए। अब यहाँ पे एक टेंजेंट है इस पॉइंट पर जहाँ पे रेडियस सर्कल को कट कर रहा है। यहाँ पे एक टेंजेंट है और ये टेंजेंट कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से आ रहा है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। उस पॉइंट से टेंजेंट है, उसका लेंथ फाइंड करना है। तो P से लेकर A तक के ही लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर को ज्वाइन कर दिए P से। सेंटर O है, सेंटर O है, उसको P से ज्वाइन कर दिए। तो ये तो रेडियस है और रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। और OP, OA और AP मतलब AOP ट्रायंगल में, AOP ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग AP का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर। क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो हाइपोटेन्यूस में से कोई एक साइड माइनस करेंगे तो अदर साइड का लेंथ मिलेगा यहाँ से। तो यहाँ पे OP का स्क्वायर, OP क्या है, इस पॉइंट 0,0 का x1, y1 से डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो ये होगा x1 माइनस 0 का स्क्वायर, x1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। OA कितना है, a स्क्वायर है। तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो AP इक्वल टू रूट अंडर दिस। AP स्क्वायर इक्वल टू इतना था ना, तो AP इक्वल टू रूट अंडर दिस। अब देखिए, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये सर्कल का इक्वेशन अगर S होता है, जिसका इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर सर्कल के इक्वेशन में वो पॉइंट, जो भी कोई पॉइंट होता है, वो अगर सेटिस्फाई करवा देते हैं, पुट कर देते हैं, तो जो इक्वेशन बनता है वो बनता है S1। तो S1 क्या आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है S1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब ये है रूट अंडर S1। मतलब किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है तो वो होगा रूट अंडर सर्कल के इक्वेशन में वो पॉइंट रख देंगे, तो हो जाएगा रूट अंडर S1। ये होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट अंडर S1। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हो गया रूट अंडर S1। अभी हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,5 टू द सर्कल दिस। ये सर्कल की क्वेश्चन है। इस सर्कल पे किसी पॉइंट 2,5 से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए वो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए, तभी उससे टेंजेंट ड्रॉ होगा और फिर उसका लेंथ कुछ ना कुछ फाइंड होगा। ओके, तो कोई भी पॉइंट किसी सर्कल के रेस्पेक्ट में एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये कैसे चेक करते हैं, उस पॉइंट को सर्कल में रखते हैं। तो क्या बनता है S1, और अगर S1 ग्रेटर देन 0 है मतलब वो पॉइंट सर्कल के आउटसाइड में है, और अगर S1 लेस देन 0 आएगा तो वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड में होगा, ऐसा। तो ये है सर्कल का इक्वेशन, S इक्वल टू सर्कल का इक्वेशन है। ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। इस सर्कल की इक्वेशन वो पॉइंट रखते हैं, तो बन जाएगा S1 कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25 माइनस 4 माइनस 15 माइनस 1, 2,5 यहाँ पे रख दिए। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि 25 माइनस 16 ये हो जाएगा 9।
तो मतलब S1 जो वैल्यू आया है S1 दिस इज ग्रेटर देन 0, सो 2,5 इज एंड आउटसाइड पॉइंट। अब 2,5 एक आउटसाइड पॉइंट है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट अंडर S1। अभी हम लोग डिराइव किए ना फार्मूला, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला रूट अंडर S1, तो रूट अंडर S1 का वैल्यू आ गया 9, रूट अंडर 9 मीन्स 3, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया 3। तो किसी भी पॉइंट, वो पॉइंट 2,5 से इस सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया 3। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S टू द सर्कल S डैश। कोई सर्कल S से कि सर्कल S डैश पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ये S सर्कल पर किसी भी पॉइंट से S डैश सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इस सर्कल, ये जो सर्कल इसका सेंटर कितना है -g -f, ठीक है। इस सर्कल सेंटर कितना है -g -f, मतलब दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। जब दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह डायग्राम बनेगा। तो ये सर्कल S है और ये सर्कल S डैश है, तभी तो सर्कल S के किसी पॉइंट से S डैश पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है, यहाँ से टेंजेंट आ रहा है, ये टेंजेंट, यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये कोई पॉइंट P है, ये A है और ये सर्कल का सेंटर। तो कोई भी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x1, y1, x1, y1 सर, ये कोई पॉइंट ले लिए किस सर्कल पर, सर्कल S पर। तो जब ये पॉइंट सर्कल S पर सेटिस्फाई कर रहा है, इस S पर लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1, y1 सर्कल S के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिख सकते हैं ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ से, तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो अब देखिए x1, y1 से सर्कल S डैश पर लेंथ ऑफ टेंजेंट PA, मतलब PA जो है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट टू S डैश पर पॉइंट P से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा, रूट अंडर S डैश 1, मतलब उस पॉइंट को S डैश सर्कल का इक्वेशन में रख देंगे, तभी ना होगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। हम लोग फार्मूला ड्राइव किए ही है। तो अब देखिए जो S डैश 1 है वो कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर वो जो पॉइंट x1, y1 वो S डैश इक्वेशन ऑफ सर्कल में रख देंगे। तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस म्यू, ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो अब देखिए यहाँ से ये पॉइंट अगर इस सर्कल S पर सेटिस्फाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा, और इसका वैल्यू जो माइनस लैम्डा आएगा वो यहाँ पर रख देंगे, जहाँ तक जैसे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) यहाँ तक का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं माइनस लैम्डा। तो रूट अंडर माइनस लैम्डा प्लस म्यू, मतलब ये हो गया रूट अंडर म्यू माइनस लैम्डा। यही है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S टू द सर्कल S डैश। सर्कल S के किसी पॉइंट से सर्कल S डैश पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका लेंथ होगा म्यू माइनस लैम्डा। ये clear? Now in this question, find the locus of the point from which length of tangents to the circles S and S dash are in the ratio 3:4। तो किसी भी पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जिस पॉइंट से ये दोनों सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का रेशियो 3:4 है। तो ये देखिए सर्कल का इक्वेशन S है। इस इक्वेशन में जब भी हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए जो रूट अंडर S1 करते हैं, तो वहाँ पे जो सर्कल का इक्वेशन है वहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर कोफिशिएंट दोनों सेम होना चाहिए और वो 1 होना चाहिए, तभी हम रूट अंडर S1 लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 4 है, तो क्या करेंगे यहाँ 4 से डिवाइड देंगे। तो जब इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9/4 इक्वल टू 0।
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट में रूट अंडर S1 करने के लिए सर्कल का इक्वेशन में x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये आ गया S आ गया। अच्छा S डैश कितना लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 कोएफिशिएंट है ना, तो 9 से डिवाइड देंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 20/9 इक्वल टू 0। ये S डैश है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट, मान लेते हैं जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना वो पॉइंट है h, k, वो पॉइंट h, k है जहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पे, लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पे, ये कितना आएगा S1 कितना आएगा h स्क्वायर प्लस रूट अंडर ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है रूट अंडर S1, ये कितना रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9/4। अच्छा लेंथ ऑफ टेंजेंट इस पे, इस पॉइंट से h, k से इस पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होगा h'1 रूट अंडर h'1, ये होगा रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 20/9। ठीक, अब ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा उसका रेशियो 3:4 है, तो दोनों का रेशियो 3:4 करेंगे। तो रूट अंडर S1 बाई रूट अंडर S'1 इक्वल टू 3/4, और रूट अंडर S1 है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई रूट अंडर S'1 है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 20/9 एंड विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 16 ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 9/4 इक्वल टू 9। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 20/9। ठीक है इतना। अब इसको इंटू करते हैं तो 16h स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 20। ठीक है इतना। तो अब क्या करेंगे, 16h स्क्वायर उधर 9h स्क्वायर इधर लाएंगे, तो 16 माइनस 9 ये होगा 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर और माइनस 16 इक्वल टू 0। लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, h को x में और k को y में रिप्लेस करते हैं। तो h को x में रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। यही आएगा उस पॉइंट का लोकस जहां से ये दोनों सर्कल पर लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का रेशियो 3:4 था। और ये इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि x स्क्वायर और y स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है ना। ये इक्वेशन बन गया। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। किसी कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है। तो अगर ये सर्कल है, इसमें कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है और उस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है x1, y1। ठीक है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट गिवन है x1, y1 और सर्कल का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जिसका सेंटर है 0, 0 और इसका रेडियस है a, रेडियस है a। तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखने के लिए ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, एटलीस्ट क्या क्या चाहिए, उसका स्लोप होना चाहिए और एक पॉइंट होना चाहिए। तो कॉर्ड x1 को y1 से पास करा तो पॉइंट हो गया। अब कॉर्ड का स्लोप फाइंड करना है तो उसके लिए ये पता है कि सेंटर से अगर कॉर्ड पर सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता मतलब उसको जब ये x1 को y1 मिड पॉइंट है तो बाइसेक्ट तो कर ही रहा है और सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करें तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये पॉइंट को मानते हैं P और ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A। तो OP जो है OP वो AP पर परपेंडिकुलर है। तो पहले OP का स्लोप फाइंड कर लेंगे क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है, उससे क्या आ जाएगा कॉर्ड का स्लोप, क्योंकि 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो हम लोग पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ OP। तो OP का स्लोप होगा y1 - 0 बाई x1 - 0 मीन्स y1 बाई x1, क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 बाई x2 - x1, इससे मिल गया OP का स्लोप। अब हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ AP।
ये कितना स्लोप पे कितना होगा -x1/y1। मतलब ऐसा लाना है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो स्लोप ऑफ AP आ जाएगा -x1/y1। अब हम लोग AP का इक्वेशन लिख सकते हैं ना, इक्वेशन ऑफ कॉड AP। कॉड का इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन लिखने के लिए y - y1 कोई भी पॉइंट और स्लोप फॉर्म का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो y - y1 ये पॉइंट और इसका m कितना है -x1/y1 x - x1। क्लियर ना। तो ये है, तो यहाँ से y1 से इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा y1y -y1 स्क्वायर इक्वल टू -x1 प्लस x1 स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ से लिख सकते हैं ये एक -x1 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो ये बन जाएगा x1x प्लस y1y। ठीक है, इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ पे हम कुछ फार्मूला सेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए दोनों साइड a स्क्वायर से माइनस करेंगे, दोनों साइड a स्क्वायर से माइनस करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x1x प्लस y1y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर, ये क्या है? एक्चुअली में यही x स्क्वायर कन्वर्ट हो गया है x1 में, ये y स्क्वायर कन्वर्ट हो गया है y1 माइनस a स्क्वायर। मतलब इसको लिखते हैं t। जब टेंजेंट का इक्वेशन लिखे तो लिखे थे ना t = 0, और t लाने के लिए क्या कन्वर्जन करते थे हम लोग, x स्क्वायर को x1 में, y स्क्वायर को y1 में कन्वर्जन करते थे। ये कन्वर्ट किया हुआ, मतलब ये एक्चुअली में है t। और इधर क्या है, वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, मतलब वो पॉइंट सर्कल की इक्वेशन में आने के बाद ये बन जाता है। तो ये होता क्या है S1 ना, ये होता है S1, मतलब ये हो गया t = S1। तो जब भी किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट गिवन है x1 y1 चाहे जो भी पॉइंट गिवन होगा और उसका इक्वेशन लिखना है तो डायरेक्ट लिखेंगे t = S1। और t कैसे कन्वर्ट करते हैं, x स्क्वायर को x1 में, वो पॉइंट हो जाता है x1 y1। तो t लिखने के लिए x स्क्वायर को x1 में, y स्क्वायर को y1 में, इस तरह से। और S1 लिखने के लिए उस पॉइंट को सर्कल इक्वेशन में रख देना है। तो t = S1 से आ जाता है उस कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन होता है। ओके, अभी इसको हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड टू द सर्कल दिस x² + y² = 16 उस मिड पॉइंट इज 1,1। उस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट गिवन है 1,1। मतलब ये सर्कल है, कॉर्ड का इक्वेशन लिखना है जिसका मिड पॉइंट है 1,1। इस कॉर्ड का सेंटर है 0,0, रेडियस है 4। तो सर्कल, ये कॉर्ड का इक्वेशन लिखने के लिए अभी हम लोग डिराइव किए फार्मूला, वो क्या है t = S1। और t कैसे आता है, इस पॉइंट से इस सर्कल को कन्वर्ट कर देंगे x1 y1 इस टाइप से। तो x² प्लस y² -16 है, तो x1 करेंगे, x1 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 × x प्लस 1 × y -16, ये हो गया t। S1 लिखना है तो इस पॉइंट को सर्कल इक्वेशन रख देंगे, S1 आ जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा 1² प्लस 1² -16, तो दोनों साइड से -16 कट गया, तो ये आ गया x प्लस y = 2। तो ये हो गया उस कॉर्ड का इक्वेशन। इस कॉर्ड का इक्वेशन लिखना था, यही था। अब फॉर्मूला ड्राइव किया हम लोग t = S1, इससे कॉर्ड का इक्वेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। कॉर्ड टू द सर्कल दिस, इस सर्कल पे, विच पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट a, b लाइंग आउटसाइड द सर्कल। मतलब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है a, b, उस पॉइंट से वो कॉर्ड पास कर रहा है। तो उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। तो ये सर्कल है, एक कॉर्ड पास कर रहा है, कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। जिसका लोकस फाइंड करना होता है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट ले लेते हैं h, k, और ये कॉर्ड किसी एक्सटर्नल पॉइंट a, b से पास कर रहा है। ठीक, तो देखिए कॉर्ड का मिड पॉइंट है h, k, तो इस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं किस फॉर्मूला से, t = S1। ओके, तो t = S1 से उस कॉर्ड का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो t उस जो सर्कल का इक्वेशन है इससे t लिखेंगे, तो ये कितना होगा hx प्लस ky प्लस gx प्लस h। कन्वर्ट करते हैं ना, x को कन्वर्ट करेंगे x प्लस x1/2, x1 है h,
x प्लस एच बाई 2, तो 2 कटेगा, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं डायरेक्ट। तो प्लस एफ वाई प्लस के प्लस सी, ये हो गया t। अब S1 लिखेंगे तो ये होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया कॉर्ड का इक्वेशन। अब ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, ये a, b से पास कर रहा है। a, b कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो जब a, b से पास कर रहा है तो x का वैल्यू a और y का वैल्यू b इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देंगे। तो x का वैल्यू a है, यहाँ पे रखेंगे a, तो ये होगा एच ए प्लस y का वैल्यू b, तो के बी प्लस जी ए प्लस एच प्लस वाई बी प्लस के सी, तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2fk, यही बचा। अब लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y से रिप्लेस करते हैं। तो h को x से रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा ax प्लस by प्लस ga प्लस gx प्लस fb प्लस fy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ठीक है, तो अब इसको लिखने के लिए अच्छे से अरेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को उसी साइड रखने देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x का कोफिशिएंट x कितना इधर है 2g और इधर x का कोफिशिएंट कितना है a और g, एक g कट जाएगा gx माइनस ax, तो ये होगा g माइनस a ऑफ x प्लस y कोफिशिएंट f माइनस, क्योंकि ये 2fy है और ये fy उधर जाएगा तो fy, और y कोफिशिएंट b है तो f माइनस b ऑफ y। ठीक, अब कांस्टेंट टर्म क्या क्या बचा, कांस्टेंट टर्म एक बचा GA और एक बचा FB जो माइनस में होगा, तो माइनस GA माइनस FB इक्वल टू 0। यही आ जाएगा उस मिड पॉइंट का लोकस, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस आ गया जो किसी एक्सटर्नल पॉइंट A, B से पास कर रहा था। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग किए क्या, जिस मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना था उस मिड का पॉइंट का कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए h, के जनरली ऐसे किया जाता है। लोकस फाइंड करने के लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट h, के एज्यूम किया जाता है। अब उस कॉर्ड का इक्वेशन लिख दिए t इक्वल टू s1 करके। ठीक है, अब उस कॉर्ड को a, b से पास करवा दिए, b से पास करवा दिए तो h और k में एक रिलेशन आ गया, h और k में। लास्ट में लोकस फाइंड करने के लिए h को x और k को y रख दिए, ये आ गया लोकस। तो ये है उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस। क्लियर।